गौरांग सर हमारे साथ जुड़ गए। गौरांग शाह जुड़ गए हमारे साथ जियोजित इन्वेस्टमेंट से। गौरांग सर, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। गुड आफ्टरनून। और सबसे पहला सवाल क्रूड के इस रिसर्च के ऊपर ही मैं आपसे पूछूंगा। ये जो क्रूड में उबाल आया है, 4% के आसपास की तेजी कल देखने को मिली थी, और जिस तरह से यूएस और ईरान के बीच वापस से एस्केलेशन हो रहे हैं, वॉर की सिचुएशन बढ़ रही है, जेडी वेंस ने कहा है कि वॉर हो सकती है, हम मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं, उसका कितना ज्यादा नेगेटिव असर होगा हमारे ओएमसीज पर और उन कंपनियों पर जो क्रूड पे डिपेंडेंट हैं? कितना नेगेटिव, कितना डरना चाहिए अगर किसी के पास पोर्टफोलियो में हो तो? बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले तो आपकी पीसीआर टीम को मैं निवेदन करूंगा कि आपकी जो वाणी है उसकी संख्या ऊपर की तरफ कर दे, क्योंकि आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही थी। लेकिन आपका प्रश्न मैं जो समझा हूं उसका उत्तर देने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले आप सभी को और 18 हाउस स्वदेश के दर्शकों को सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष आज दोपहर इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो पहले तो विकास जी ये समझिए कि ये जो भी क्षेत्र है, चाहे वो उड़ान क्षेत्र हो गया, चाहे वो केमिकल क्षेत्र हो गया, चाहे वो टायर क्षेत्र हो गया, चाहे वो पेंट मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र हो गया, ये सब क्षेत्र जो होते हैं ये कम से कम कुछ मध्यम से लंबी अवधि के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कच्चे तेल को लेकर के, क्योंकि कच्चा तेल एक अहम कच्चा माल होता है ये जो भी उत्पादन करते हैं उसमें। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एक प्राइस फिक्स की जाती है। अब ये जो परिस्थिति उभरी है, हो सकता है छोटी मध्यम अवधि में अगर काबू के बाहर कच्चे तेल के दाम चले जाएं। और ये भी समझना अनिवार्य है कि ये क्यों होता है, क्योंकि जो मुख्य यातायात का मार्ग है, समुद्री मार्ग जिसे हम कहते हैं, वो ईरान के कंट्रोल में है, काबू में है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अनुमानित करीबन 25% विश्व भर में जो कच्चा तेल और नेचुरल गैस का आवागमन होता है वो इस मार्ग से होता है। अगर बहुत लंबा चला और कच्चा तेल $75-80 के पार कर गया ब्रेंट, और अगर नाइमेक्स भी $70-75 के पार कर गया, तो ये समस्या खड़ी हो जाएगी। और उस परिस्थिति में शायद भारत जैसा देश जो कि 75% आयात करता है कच्चे तेल और नेचुरल गैस का, उस पर असर पड़ेगा। ये निर्भर करेगा कि रूस से कितना आता है, बाकी अन्य देशों से कितना आता है, वगैरह वगैरह। अभी तक तो वो परिस्थिति नहीं है, क्योंकि छोटी अवधि में जैसे जैसे परिस्थितियां उभर रही है वैसे वैसे प्रतिक्रिया हमें देखने मिलेगी, जहां तक अंतरराष्ट्रीय स्तर में कच्चे तेल के दाम है। और दूसरी बात, ये समय भी देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी कितना समय तक वो कॉन्ट्रैक्ट में है जहां पर उसको इस परिस्थिति का असर नहीं पड़ेगा। तो जैसे मैंने कहा, अगर लंबा चला और कच्चे तेल के दाम $75-80 ब्रेंट हो गए और $70-75 अगर नाइमेक्स हो गया, तो उस परिस्थिति में शायद दबाव पड़ सकता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर भी दबाव पड़ सकता है इसका, क्योंकि उनके मार्जिन बहुत कम हो जाएंगे। तो फिलहाल उभरती हुई परिस्थिति है, लेकिन बहुत बड़ी प्रतिक्रिया करना इसके ऊपर इस परिस्थिति में मेरे ख्याल से अनिवार्य नहीं है। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ा इंतजार करते हैं। $75-80 के आसपास जब जाएगा ब्रेंट, तो फिर परेशान होने की जरूरत शायद पड़े, और उस वक्त भी चेक कर लेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़ते हैं, उनसे हम चेक कर लेंगे कि कितना परेशान होना है। गौरांग सर को जोड़ लेंगे, पूछ लेंगे एक बार गौरांग सर से कि क्या करना है अब, या फिर टेक्निकल एडवाइस आप तक पहुंचा देंगे। लेकिन चलिए अब थोड़ा मूव करते हैं मार्केट की तरफ। आप देखिए इस बीच बाजार में निफ्टी इस वक्त जो है वो अब 1.25% की गिरावट, 310-20 अंकों के साथ इस वक्त गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। और सेंसेक्स में आप देखेंगे तो 1100 अंकों की गिरावट हो चुकी है। निफ्टी बैंक में भी गिरावट बढ़ती हुई दिख रही है, 725 अंकों की गिरावट अब यहां पे आपको देखने को मिल रही है। तो बाजार में गिरावट धीरे धीरे अब बढ़ रही है, टेंशन थोड़ी सी बढ़ रही है बाजार की गिरावट को लेकर। जो एकलौता सेक्टर जो था फार्मा का, जो पॉजिटिव था, हल्की सी एकदम ग्रीन सा एक छोटा सा सिग्नल दिखा रहा था, 0.1% की तेजी दिखा रहा था, बाजार का इलाज करने की कोशिश कर रहा था, अब वो भी बीमार होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए वो भी गिरावट का शिकार होता हुआ आ रहा है। निफ्टी फार्मा भी अब नेगेटिव में जा चुका है। सबसे बड़ी गिरावट रियल्टी, कंजम्पशन, ऑटो, एफएमसीजी शेयरों में आपको आज देखने को मिल रही है। 2% के आसपास निफ्टी रियल्टी टूट गया है। तो इस वक्त का बाजार ये है। चलिए इस गौरांग सर, गुड आफ्टरनून। आपसे पीएसयू बैंक और पीएसयू स्टॉक्स पर, नॉट जस्ट पीएसयू बैंक्स, सरकारी कंपनियों पर एक टेक लेना चाहेंगे, क्योंकि ये वो समय है जब बाजार में हर तरफ हम बिकवाली देख रहे हैं, और इस गिरावट में पोर्टफोलियो का गठन कैसे किया जाए वो भी सोच समझकर ये जरूरी है।
सरकारी बैंक का खेमा और सरकारी कंपनियों का पूरा पॉकेट जो है वो इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ में काफी हद तक एक बड़ी भूमिका निभाता है। ओवरऑल कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी बात यहाँ पर जब हम सरकारी कंपनियों की बात करते हैं तब चलती है। स्लो एंड इवेंचुअल आपका पॉजिटिव नजरिया हमेशा सरकारी कंपनियों पर रहा है। क्या इस गिरावट में कहीं पर एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेनी चाहिए और पोर्टफोलियो में इन स्पेसेस सेगमेंट्स में से स्ट्रिप्स का गठन करना चाहिए? आपको धन्यवाद मानसी, और आपको भी प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो देखिए, ये ऐसे ही बाजार होते हैं मानसी जी, जो एक सुलझे हुए निवेशक को और उन सुलझे हुए निवेशक की विचारधारा में परिवर्तन लाते हैं। देखिए, बाजार में उतार चढ़ाव होता रहेगा मानसी जी, और परिस्थितियों के ऊपर निर्भर होगा कि किस प्रकार के और कितने प्रतिशत के वो उतार चढ़ाव हमें देखने मिलेंगे। अब निरंतर 3 दिन से हम ऊपर जा रहे थे, और हमने अक्सर देखा है, बाजार का एक इतिहास रहा है मानसी जी, कि जब भी बाजार ऊपर जाता है तो समय लगता है, दिन हफ्ते निकल जाते हैं बाजार को ऊपरी स्तर जाने के लिए, लेकिन जब नीचे के तरफ के दायरे आते हैं तो वो एक ही दिन में पूरा समीकरण समाप्त कर देता है। 3 दिन का या 4 दिन का जो बढ़त हमने देखी थी, जैसे आज हम देख रहे हैं। आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए हमें लग रहा है कि पहले तो सरकारी कंपनियों के का जो खेमा है और जो अलग अलग क्षेत्र है वहां पर ध्यान देना चाहिए, बहुत ही अनिवार्य होगा। खास करके जो सरकारी बैंकों की सूची है, नतीजे बहुत ही शानदार आए थे। हमने देखा कुछ सरकारी बैंकों ने तो अपने जीवन का नया सर्वोच्चम स्तर बनाया। उदाहरण तौर पे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देख लीजिए, मझौली इंडियन बैंक देख लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूको बैंक, पीएनबी जैसी बैंक्स। तो पहले तो इस क्षेत्र पर, यानी कि वित्तीय क्षेत्र पर, खास करके सरकारी बैंकों की ये जो सूची हमने आपके समक्ष रखी है, इन सभी बैंकों पर बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की जाएगी। फिर आते हैं अभी जो मेरे ख्याल से अभिषेक भाई और आपके सहयोगी बात कर रहे थे कच्चे तेल को लेकर के, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। और एक वास्तविकता मानसी जी ये भी है कि सरकारी कंपनियों में जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है, हर साल आपको मेरे ख्याल से औसतन 20% डिविडेंड मिलता है, क्योंकि सरकार सबसे बड़ी शेयर धारक है इस सब कंपनियों में। इसके बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के बाद कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग और डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनियां, और जिस प्रकार से ये पूरा एफटीए और जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, हमारा मानना है कि सरकारी कंपनियां डिफेंस क्षेत्र की बहुत ही सक्षम और मजबूत रूप से कामकाज करेगी, जहां पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं, बीईएल, मसगांव डॉक्स, कोचिन शिपयार्ड जैसी कंपनियां हैं, जो हमें बुनियादी दर के आधार पर अच्छी लगती है। कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग की मैंने बात की, एक मायूसी तीसरी तिमाही में हमने भेल में देखी थी, बीएचईएल में स्टॉक करेक्ट भी हुआ, 300 के पार वाला 250 पे जाकर के अटका। तो अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो बीएचईएल में भी आप मौके ढूंढ सकते हैं लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए। मैं ये भी कहना चाहूंगा मानसी जी के ये जो गिरावट हम देख रहे हैं उसका लाभ बिल्कुल उठाए, कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक रणनीति बनाए। पूरी ताकत लगा करके ये सोचना कि कल मुझे मौका नहीं मिलेगा और आज पूरा पैसा हम लगा देंगे, ये सोच मेरे ख्याल से गलत है। शुरुआत कीजिए इस तरह से, छोटी छोटी किस्तों में 15, 20, 25% जो भी आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता है, और इस रणनीति को कारगर बनाते हुए जमीनी स्तर पर आप निवेश शुरू कीजिए। देखिए, बाजार आज नीचे, कल क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है, अगले हफ्ते क्या होगा वो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप लंबी अवधि की बात करते तो हमें लग रहा है कि नया सर्वोच्चम स्तर बनाने का प्रयास शुरू हो चुका है। थोड़ा समय लगेगा, धैर्य रखना अनिवार्य है। ठीक है, धैर्य रखना अनिवार्य है बाजार में, और नई ऊंचाई की तरफ बाजार बढ़ता हुआ दिखाई देगा, इसका भरोसा है गौरांग सर को।